2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी का हार का कारण आया सामने। दलित आदिवासियों ने मिलकर कांग्रेस की जीत की राय बनाई। बीजेपी को सुरक्षित सीटों पर हुआ था सबसे ज्यादा नुकसान। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने और टक्कर काटने की मानी जा रही है। कांग्रेस अपनी सत्ता को बीजेपी में वापस लेने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल 2018 में जनता ने जीत कांग्रेस को दिलाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई। कांग्रेस 15 साल विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में आई थी और 15 महीने में ही सरकार में रह पाई और फिर विपक्ष में पहुंच गई। 2018 के चुनाव में 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 109 सीट मिली थी। जबकि इससे पहले 2013 में बीजेपी के हिस्से 165 सीट आई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 58 सीटों पर जीत मिल पाई थी। यानी 5 साल में ही कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या करीब 2 गुनी कर ली, तो बीजेपी के हाथ से 56 सीटें खिसक गई। 2018 बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मालवा, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल में रहा। खासतौर पर मालवा का ट्राइबल एरिया बीजेपी की कमजोर कड़ी के रूप में सामने आया। मध्य प्रदेश विधानसभा में दलित और आदिवासी वर्ग के लिए 82 सीटें आरक्षित हैं और बीजेपी को इन सीटों पर जबरदस्त नुकसान हुआ था। बीजेपी को इनमें से सिर्फ 34 सीटों पर जीत मिल पाई थी, जिसमें दलित वर्ग की 18 और आदिवासी वर्ग की 16 सीटें थी, जबकि कांग्रेस 48 सीट जीत ले गई थी। 5 साल पहले 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 82 में से 59 सीटों पर जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें दलित मतदाताओं की संख्या 45 लाख के करीब है, जबकि आदिवासी वोटर 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। सामान्य वोटरों की तुलना में आदिवासी वोटरों की संख्या एमपी में ज्यादा है। बीजेपी आदिवासी और दलितों के बीच में अपनी पैठ तो बढ़ा रही है, लेकिन सत्ता में उन्हें हिस्सा नहीं दे रही है, जिसके चलते ये वर्ग 2018 में बीजेपी से रूठ गया था, जिसके कारण बीजेपी को हार मिली थी। 2020 में जैसे ही बीजेपी सत्ता में वापस आई, उसने सबसे पहले आदिवासी वोट पर ही नजरें जमा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आखिरी ऑन रानी के नाम पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। एमपी के सभी 89 आदिवासी क्षेत्रों में राशन की होम डिलीवरी शुरू की गई। पीईएसए एक्ट लागू किया गया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गौड़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनाथ शाह को उनके बेटे शंकर शाह को समर्पित संग्रहालय बनाने का ऐलान किया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर इस समय मालवा के आदिवासी क्षेत्र में बना हुआ है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कहा भी जाता है कि जिसने मालवा जीत लिया उसने मध्य प्रदेश जीत लिया। भोपाल की सत्ता के लिए किसी भी दल के लिए मालवा का जीतना बेहद जरूरी होता है। 2003 से 2013 तक बीजेपी लगातार मालवा में बड़ी बढ़त हासिल करती रही, जिसके कारण वो आसानी से सत्ता में आती रही। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में मालवा ने कांग्रेस का साथ दिया था, जिसके कारण बीजेपी की सत्ता से विदाई हो गई। वैसे बीजेपी सिर्फ मालवा नहीं हारी थी, ग्वालियर, चंबल में भी कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन यहाँ के अधिकांश कांग्रेसी विधायक बाद में बगावत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए, जिस कारण से कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद से ही आदिवासी और दलित समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, जिसमें 1 दर्जन मंत्रियों को जगह दी जाएगी और इसमें से आधे से ज्यादा आदिवासी और दलित समुदाय के लोग होंगे, ये भी तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।